दिनेश कुमार, आप सभी लोग का ईएमएस कैंपस पर स्वागत है। इसके पहले आप लोग का क्लास 10th का 3 लेक्चर ईएमएस कैंपस में है। अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे उसको ईएमएस कैंपस डाल करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या 4th लेक्चर है साइंस का। क्या 4th लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंपैरिजन के बेस पर हम देख सकते हैं क्या एंडोथर्मिक। कंपैरिजन के बेस पर हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। हो गया। अब यहां बेटा देखिए एक्सो मीन्स होता है क्या आउटसाइड। इसके पहले आप भी जानते होंगे थर्मल को थर्मिक भी कहा जाता है। थर्मिक मीन्स होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब किसी भी कोई भी सबस्टेंस जब अपना टेम्परेचर क्या करे रिलीज करे मतलब आउटसाइड करे तो प्रोसेस कैसा होगा एक्सोथर्मिक्स। इन दोनों का जो मीन्स होगा मीन्स यही है हीट एनर्जी रिलीज। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मेन रीजन क्या है हीट एनर्जी रिलीज होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस कैसा होगा एक्सोथर्मिक होगा। ये कंपटीशन के बेस पर यही एक लाइन आपसे पूछा जाएगा। अब हम यहां देखेंगे कंपैरिजन के बेस पर इसका एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स होता है इनसाइड। क्या कहेंगे इनसाइड। थर्मिक मीन्स होता है क्या टेम्परेचर। क्या कहेंगे टेम्परेचर। अब इन दोनों का जो मिलकर कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट का मतलब क्या है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब वो क्या करेगा जब तक कोई भी रिएक्शन होगा एनर्जी को क्या करेगा जब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं शो करेगा। अब हम क्या करेंगे एग्जाम्पल के बेस पर देखा जाए क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉलो कर रहा है कि नहीं। आप जानते होंगे मेथेन गैस या बायोगैस या मास गैस हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं तो अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या करता है रिलीज करता है। तो जब रिलीज करता है तो जब रिलीज करेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में क्या हो जाएगा ब्रेक होने लगेगा वो प्रोडक्ट के साथ। अब कहा जा रहा कि अगर हमको देखा जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेथेन गैस या इसी को कहते हैं बायोगैस, बायोगैस का ना हो तो मास गैस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे बर्न करेंगे। बर्न करने पर एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या करेगा रिलीज करेगा। रिलीज करने पर हमको क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। लास्ट में हम क्या लिखेंगे हीट। हीट मीन्स एनर्जी क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस है। हम बैलेंस की तरफ देखेंगे कार्बन 1 है हाइड्रोजन 2 है उधर 4 है। तो अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस और कार्बन। क्या देखेंगे ऑक्सीजन प्रोडक्ट की तरफ इधर 2 ऑक्सीजन इधर भी 2 ऑक्सीजन 4 हो गया तो यहाँ 2 लगा देंगे, जिससे कन्फर्म हो गया कि अगर हम मेथेन बायोगैस को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो हमेशा एनर्जी क्या करेगा रिलीज करेगा। अब हम इधर देखेंगे एग्जाम्पल। आप लोग जानते होंगे
अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को कहा जाता है नौशादर। नौशादर का मतलब आप लोग कॉमन नेम है, जैसे आप जानते होंगे वो लोहबान। तो लोहबान का मतलब यही है ना अमोनियम क्लोराइड को। जब हम अमोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तब वो जाकर किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब हम अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। अब हम पानी में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे या बर्न करेंगे, एनर्जी को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने पर आपके एब्जॉर्ब करने पर ब्रेक हो गया अमोनिया गैस NH3, बचा क्या, हाइड्रोक्लोरिक गैस। ये आपका किसका होगा, जब एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो हमेशा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। अब आपके पास डिफिनीशन है तो कहेंगे क्या, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी रिलीज, फिर से सुन लीजिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इधर देख लें एंडोथर्मिक का, उसी का बस्ट क्या है, अपोजिट लिखना है। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम डिफिनीशन यहां लिख दे रहे हैं, कहा जा रहा है द chemical reaction in which heat energy released is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो रिएक्शन कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। अब इधर का डेफिनेशन देख लीजिए, द केमिकल रिएक्शन in which heat energy absorbed is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा क्या हो गया, क्लियर हो जाएगा। आप लोग को दोनों हैं कंपैरिजन के बेस पर, एक्सोथर्मिक हो गया और एंडोथर्मिक रिएक्शन। आसानी से इसको आप क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे और लिख लेंगे कॉपी में। अब आता है क्या, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में कॉन्सेप्ट यही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही कहा जाता है कि रिलीज ऑफ या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है। अगर यही रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हो तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में ही आप देखिएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये रिडक्शन रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है। अब कहा जाता है कि जो ऑक्सीडेशन है सेकंड कॉन्सेप्ट है, हमेशा ऑक्सीडेशन में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर केमिकल रिएक्शन में जिस मेटल का मतलब उसका आयंस क्या हो, इंक्रीज हो, तो वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन में जिस मेटल या आयन या एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन दें। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा और कौन सा केमिकल रिएक्शन क्या रिडक्शन हो रहा, देखिए। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड
रिडक्शन रिएक्शन, इसको भी कंपैरिजन के बेस पर हम आपको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स यही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये पहला कॉन्सेप्ट है, हो गया। सेकंड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सेकंड कॉन्सेप्ट यह है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हो गया। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्या, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे, अगर हम इसको फार्मूले के बेस पर देख लें, फार्मूला यही है, कोई भी मेटल्स हो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। लॉस करने पर जितना चार्ज आएगा उसको बैलेंस करने के लिए हम उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब ये जीरो है, जीरो से किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है ना, तो जब प्लस में जब जाएगा तो इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होगा तो इसको हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। अब हमारे पास यहां एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कैसा है, देखिए, अगर कॉमन देखना है तो कॉमन के बेस पर, या इसके बेस पर देखना है तो इसके बेस पर देख दे रहे हैं। अब हमको कॉमन देखना है, जैसे जिंक है, सॉलिड फॉर्म में है। जब कोई भी मेटल हो उस पर कोई भी चार्ज है तो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो, हो गया। अब अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसके आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो जीरो से +2 में जा रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ये कितना इंक्रीज हुआ, 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, जिससे रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस होगा। अब हम अगर इस वाले फार्मूले से देखा जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, रिएक्ट किया। जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, डेफिनेशन। डेफिनेशन यही है, दोज केमिकल रिएक्शन in which those chemical reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen are called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसके तरफ हो, प्रोडक्ट के तरफ, तो हमेशा वो कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इससे ये कंफर्म हो गया। अब हम यहां देखेंगे क्या, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिखेंगे जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या लिख देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन। हो गया पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ क्या? ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी मेटल हो या आयंस हो। अगर हम ये भी है फार्मूले के बेस पर देखा जाए कि कोई भी मेटल हो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले। अब यहां देखियो डिक्रीज हो रहा है ना, यहां प्लस है, यहां क्या है? जीरो, तो डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होगा तो जब डिक्रीज होगा तो उसको हम कहेंगे क्या? रिडक्शन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन, यहां Cu सॉलिड है। अब यहां +2 से किस में जा रहा है? जीरो में डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट के तरफ क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो, तो हमेशा वह केमिकल रिएक्शन कैसा होगा? रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां लिखा जा रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बेस पर देख लीजिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर हमारे पास एग्जांपल है सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्राइड। यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया? ऐड हो गया, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया? ऐड हो गया। तब हम देखेंगे क्या हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है सोडियम, तो यहाँ रिएक्टेंट की तरफ उस एटम के नीचे तो प्रोडक्ट के क्या लिखेंगे? उसके सामने सोडियम 2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका डिफिनीशन लिखेंगे दोज केमिकल रिएक्शन in which those chemical reaction in which addition of hydrogen and removal of oxygen is known as reduction reaction। कंफर्म हो गया। अब इसका एग्जाम्पल यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो इसका भी एग्जाम्पल है और इसका भी एग्जाम्पल है। रिडक्शन रिएक्शन में किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन अगर ऐड है, तो जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्राइड, ये कैसा होगा? रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अगर हम पोटेशियम KH लिख दें तब भी सही है, CaH का होल ट्वाइस, तब भी ये फॉलो करेगा कौन सा? रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो अगर हम यहाँ लिख दें CO2, ये पहला लिखा हुआ है, फिर लिख दें क्या? SO2, तब भी हमारा क्या फॉलो करेगा? क्या? ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन। क्यों कर रहा है? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों देख लीजिए कंसेप्ट कंपैरिजन के बेस पर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन देखिए, अगर इसी के हेडिंग के नाम में ही आंसर है। रिडॉक्स को जब ब्रेक करेंगे, रीड प्लस क्या होगा? ऑक्स। रीड का मतलब हो गया क्या? रिडक्शन। ऑक्स का मतलब हो गया क्या? ऑक्सीडेशन।
रिडक्शन का मतलब हमेशा रिडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हो गया। अब अगर हमको एग्जाम्पल देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन का मीन्स यही होता है कि एनी केमिकल रिएक्शन बोथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। अगर हमको सीक्वेंस में डिफिनीशन लिखना है तो लिखेंगे क्या, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन हो या केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में उस मेटल का, एक मेटल का ऑक्सीडेशन और एक मेटल का क्या हो, रिडक्शन हो, तो हमेशा याद रखिएगा वो केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन फॉलो करेगा। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल यही है, SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स FeCl2 प्लस SnCl4। ये हो गया। आप जानते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1, तो एक क्लोरीन का आया तो दो क्लोरीन है तो -2, अपोजिट चार्ज होगा कितना, +2। इसका भी -1, 3 1 जा 3, -3 का अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, +3। यहाँ पर भी -1 में 2 का -2, अपोजिट चार्ज +2, -1 +4। अब हम कंपैरिजन करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तरफ। +3 से किस में जा रहा है, +2 में, तो डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब यहाँ टीन को देख रहे हैं, +2 से किस में जा रहा है, +4 में इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होगा तो उसको हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। दोज केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction take place together are called redox रिएक्शन। ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन फॉलो हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपैरिजन के बेस पर रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो सेकेंड नाम है ऑक्सीडेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का जो सेकेंड नेम है रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का सेकेंड नाम क्या है, रिडक्टेंस। अब कहा जाता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब ये हो गया, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में जिस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा हमेशा वो कौन सा एजेंट फॉलो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए कैसे हम लिखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ एन एटम डिक्रीज। तो जिस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसको हमेशा क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मीन्स इसी का जस्ट अपोजिट। मीन्स मतलब कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इंक्रीज। दोनों में देख लीजिए, अगर ऑक्सीडाइजिंग में जिस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम इसके बेस पर देखें, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन सेम है। जैसे कि वहां लिखे थे क्या, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है। उसी का जस्ट अपोजिट क्या लिखवाए थे, रिड्यूसिंग एजेंट। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज का रिडक्शन रिएक्शन। इसी को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां देखिए, कंसेप्ट के बेस पर अगर देखा जाए कि अगर हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्मेशन करना है, तो पहले फार्मूला देख लीजिए। फार्मूले के बेस पर अगर देख लिया जाए तो अपोजिट होता है। मान लीजिए कोई मेटल्स हैं, उस मेटल्स पर अपना इलेक्ट्रॉन कुछ क्या किया गया है, लॉस किया गया हो। प्रोडक्ट के तरफ उस मेटल पर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया है, तो इसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है। तो जितना इंक्रीज होगा हम उस जितना चार्ज अधिक होगा उस पर हम उतने तरफ उस तरफ उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखो प्लस से किस में जा रहा है, जीरो में जा रहा है ना, तो जब जीरो में जाएगा तो वह हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हमको कॉन्सेप्ट के बेस पर एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल देखिए, अभी डेफिनेशन लिख रहे हैं। जैसे हमारे पास है SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स FeCl2। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में हमको कंफर्म करना है किस मेटल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है। तो कंसेप्ट यही है कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, डिक्रीज हो, तो वही एटम या मेटल्स क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम बताए हैं रिडॉक्स रिएक्शन में क्लोरीन का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2, अपोजिट चार्ज हो जाएगा +2। कंफर्म हो गया। यहाँ पर भी वही होगा +3, यहाँ पर भी होगा +2 +4। हमको देखना है जिस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, डिक्रीज होगा, वही मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा। अब यहाँ देखिए आयरन पर चार्ज क्या है, +2 से किस में जा रहा है, +3 में। तो जब +3 से +2 में जाएगा तो डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होगा तो उस डिक्रीज होगा तो उसी को हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंफर्म हो गया। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कहा जा रहा है SnCl2 FeCl3 गिव्स FeCl2 प्लस SnCl4 में कौन सा एटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो कर रहा है। तो जिस मेटल का या जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वही एटम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम इधर की तरफ आ रहे हैं, उसी का जस्ट अपोजिट लिखना है। तो इसमें क्या क्या, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज हो, तो फार्मूले के बेस पर लिखिए रिएक्टेंट की तरफ कोई मेटल है उस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चार्ज है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना लॉस नहीं किया, इसलिए फ्री स्टेट में है तो जीरो हो गया। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन जितना अपना लॉस किया है उस पर उतना चार्ज आएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को या उस मेटल को बैलेंस करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा उस पर उसके उस साइड हम उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखो जीरो से क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है। तो
तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने पर हम उस एटम को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां देखिए एग्जाम्पल के बेस पर हमको कंफर्म करना है कि क्या इसका कोई भी एटम हो केमिकल रिएक्शन में तो उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो वही एटम ही रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगा। देखिए SnCl2 प्लस HgCl2 गिव्स SnCl4 प्लस Hg2Cl2। अब यहां देखिए -1 से +2 ऑलवेज ही जानते हैं, -1 से +2, -1 से +4, +1 -1। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि इस मरकरी पर हम लिखे हैं +2 और इस मरकरी पर लिख रहे हैं +1, ताकि रीजन क्यों है कि क्यों इस पर +1 है, तो इसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर या Hg2Cl2 का अगर कंफर्म करने के लिए कहें कि इसका कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट ओरल रन करना हो तो इस पर +1 कैसे आया तो देख लीजिए। जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमको कैलकुलेट करना रहता है तो हम उसके नीचे लिखते हैं यक्स। तो एक मरकरी का क्या होता है यक्स, तो कितने मरकरी हैं 2। एक क्लोरीन का अभी बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 1 होता है तो हम यहाँ लिखेंगे -1। तो 2 क्लोरीन है 2 इजिकल टू क्या 0, तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 इजिकल टू 0, तो 2x राइट साइड जाएगा तो अपोजिट साइन चेंज हो जाएगा +2, तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो +2/2 इजिकल टू कितना 1, तो x इजिकल टू कितना +1। अब हम इस केमिकल रिएक्शन में देखेंगे किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तब हमारे पास यही है +2 से +1 में जा रहा था, डिक्रीज हम छोड़ दिए। अब टिन को देखेंगे Sn को +2 से किस में जा रहा है +4 में, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होगा बेटा तो याद रखिएगा इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम डिफिनीशन, अगर हमको डिफिनीशन लिखना है तो पहले ओरल देखिए, और लिखेंगे द सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमको रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनीशन लिखना, द सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सबस्टेंस इज नोन एज क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनीशन लिख रहे हैं, द सबस्टेंस विच गिव्स, क्या लिखें, द सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन and removes hydrogen from substance is known as oxidizing agent, हो गया। अब हम इसका इसी का जस्ट अपोजिट लिखना है डिफिनीशन, तो डिफिनीशन लिखेंगे हम कैसे, तो लिखेंगे द सबस्टेंस which gives hydrogen
द सबस्टेंस विच हाइड्रोजन फॉर reduction and removes oxygen from a substance is known as क्या? reducing एजेंट। ये कंफर्म हो गया, नोन एज क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें देख लीजिए कि अब इससे ये हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों कंपैरिजन के बेस पर आप लोग को बहुत आसानी से इसको क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे, जिससे आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? कहीं भी इसका यूज हम कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे क्या? कोरीजन। अब नेक्स्ट हेडिंग है क्या? कोरीजन। कोरीजन मीन्स होता है क्या? प्रोटेक्ट ऑफ मेटल। प्रोटेक्ट ऑफ मेटल। प्रोटेक्ट ऑफ मेटल मीन्स यही होता है कि अगर आप किसी भी मेटल को एयर हो, वाटर हो या मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख दिया जाए तो हमेशा उस पर स्लो प्रोसेस ईटन होने लगेगा। उस पर जानते होंगे आप लोग, अगर किसी भी मेटल को या आयरन के रॉड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में या मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख देंगे, धीरे धीरे उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट होने लगता है। रस्टिंग मीन्स यही होता है कि हिंदी में कहा जाता है जंग लगना। जैसे आपके घर में विंडो होगा, खिड़की होगा, लोहे का लगता है, आयरन का, अगर हम उस पर क्या कर दें, कुछ ना करें, कोई भी उसका प्रोटेक्ट ना करें, तो देखिएगा धीरे धीरे उस पर रस्टिंग होना, मतलब जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जिससे जब जंग लगेगा उस मेटल पर, धीरे धीरे वो कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? सबसे पहले आप जानते होंगे मेटल पर तारपीन ऑयल को यूज करते हैं। उसके बाद हम पेंट लगाते हैं। जब हम पेंट यूज कर देते हैं तो किसी भी प्रेजेंस में, किसी प्रेजेंस का मतलब एयर हो, वाटर हो या मॉइस्चर के प्रेजेंस में रख देंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कोरेजन। कोरेजन मीन्स होता है प्रोटेक्ट ऑफ मेटल। किसके बेस प्रेजेंस में प्रोटेक्ट करना हो? अगर एयर में रखेंगे, ठीक, या वाटर के प्रेजेंस में या मॉइस्चर के, अगर ये आप इसके बेस पर अगर यहाँ ना रखें तो किसी भी मेटल पर कभी भी रस्टिंग नहीं होगा। तो रस्टिंग होने के लिए हम हमेशा उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं। तो इसीलिए हम उस पर क्या करते हैं कि हम उस पर पेंटिंग करते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग का मतलब उस मेटल पर कोई दूसरा कवर लगा देते हैं। जैसे सिल्वर के ऊपर अगर हम जिंक का प्लेटिंग कर दें तो कभी भी आपको नॉन स्टिक जितने भी पॉट आते हैं उसके नीचे देखिएगा सिल्वर की प्लेटिंग होती है, मतलब जिंक का प्लेटिंग किया जाता है, जिस पर कभी उस पर जंग नहीं लगता है। तब हम यहाँ लिखेंगे द केमिकल प्रोसेस इन विच मेटल गेट ईटन अप ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, बाय द एक्शन ऑफ सबस्टेंस अराउंड इट सच एज एयर हो, वाटर हो एंड मॉइस्चर आर कॉल्ड कोरेजन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगता है। ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर, देखते हैं सिल्वर को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख देते होंगे तो धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है। तो उसको हम ब्लैक होने से बचाने के लिए हम उसको मतलब वाटर, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में नहीं रखते हैं। जैसे आपके घर में कोई भी चीज़ हम लोग सिल्वर का पहन लेते हैं तो वो एयर के प्रेजेंस में आता है तो धीरे धीरे ब्लैक होने आता है। कापर का मतलब यही होता है कि अगर हम कापर का कोई भी स्टैचू ले लेते हैं, स्टैचू मतलब आप जानते होंगे पूजा वूजा करते होंगे, तो स्टैचू में कोई भी पार्ट लेते होंगे, अगर हम मॉइस्चर एयर के प्रेजेंस में रख देते हैं धीरे धीरे उस पर क्या आ जाता कवर? ग्रीन कलर का था। तब हम उसको क्या करते हैं? इफेक्ट को बचाने के लिए कोरेजन क्या इफेक्ट करता है? कोई भी कार बॉडी हो उस पर हम एयर और मॉइस्चर और वाटर के प्रेजेंस में रखेंगे, कोरेजन होना स्टार्ट होने लगेगा। और शिप हो, शिप देखते होंगे जहाज को, आयरन रेलिंग होता है, उसको भी क्या करते हैं हम? प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उस पर हम क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग ना करके हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ये देख लीजिए आपका सबसे इजी फॉर्म में ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 to 12 तक जाएंगे, ये आपका हमेशा ये यूज
होता रहेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोरिजन। अगर एग्जाम्पल के बेस पर आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेस पर आ रहा है, तो आप ये लर्न कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रस्टिंग और किसके पर्जिन्स में, ये इतना ही आपके पास होना लर्न होना चाहिए, जिससे आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कोरिजन का सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है क्या, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी उसको आप देखिए। अब नेक्स्ट देखिए रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स यही होता है स्लो प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग इन टेस्ट एंड स्मेल। जैसे आप लोग के घर में बनता होगा, जैसे अचार बनता होगा, या फॉर्मेशन ऑफ या मेड बाय वाइन शराब बनता है, एनी अदर सब्सटेंस। रेंसिडिटी का मतलब यही होता है कि स्लो प्रोसेस में उस सब्सटेंस का टेस्ट एंड स्मेल क्या हो, चेंज हो। सबसे मोस्ट एग्जाम्पल आपके घर में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं क्या, टेढ़े मेढ़े, अंकल चिप्स, बर्गर, मोमो, ये सभी हम लोग के लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफेक्टेड होता है। इससे भी बेस्ट यही है कि अगर आप कोई भी जेली वाला टॉफ़ी लेते हो या सूज लेते होंगे या कोई अदर गारमेंट्स लेते होंगे, उसके बीच में अगर सूज लिए होंगे, कोई भी सूज लिए होंगे ब्रांड का, तो उसके अंदर छोटे छोटे 2 पैकेट मिलते होंगे उस सूज के अंदर। या जेली वाला कोई भी टॉफ़ी लेते होंगे, उसके अंदर आपको एक पॉकेट में, वाइट कलर के पॉकेट में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, अगर वो ना रखा जाए तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट जो भी फैक्ट्री से बनेगी तुरंत तो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके टेस्ट और उसके ब्रांड को, उसके मटेरियल को ना चेंज होने के लिए, इंसेक्ट ना लगे, उसके अंदर वो सभी BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल हम यूज करते हैं, जिससे वो बहुत दिन तक, मतलब 2 साल 4 साल तक का वो टाइम पीरियड होता है, जिससे वो कभी खराब नहीं होता है। उसी तरह टेढ़े मेढ़े हो या अंकल चिप्स हो, उस सभी अंकल चिप्स हो या टेढ़े मेढ़े हो, उसके अंदर हमेशा रेंसिडिटी मिक्स किया जाता है, जिससे स्लो प्रोसेस में उसका टेस्ट और उसका स्मेल धीरे धीरे प्रोसेस में क्या होता है, चेंज होने लगता है। तभी उसका हमको टेस्ट मालूम चलता है। घर में अचार बनता हो, आम वाला हो या मिर्ची वाला हो, उसमें देखते होंगे मम्मी या कोई भी लोग बनाते होंगे, बनाने का मसाला भरने के बाद उसमें ऑयल मिलाया जाता है। ऑयल मिलाने के बाद हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो उसका टाइम पीरियड होता है 3 मंथ बाद धीरे धीरे उसका कलर भी चेंज होता है, उसका स्मेल भी चेंज होता है और टेस्ट होता है। तब हम खाते हैं कि हाँ ये हमारा अचार है, मतलब जो बना हुआ है। अब उसी के बेस पर हम रेंसिडिटी भी देखते हैं। तो रेंसिडिटी मीन्स यही होता है क्या, किसी भी सब्सटेंस के टेस्ट हो या स्मेल हो, चेंज करने के प्रोसेस को ही रेंसिडिटी किया जाता है। किसी भी मटेरियल का टेस्ट हो या स्मेल हो, चेंज किया जाता है। तो हम इसमें चेंज माने क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑयल। देख जानते हैं अचार में हम ऑयल डालते हैं, एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। उस फैट में, फूड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैट होते हैं। फैट धीरे धीरे क्या होता है, रिजल्टिंग इन द चेंजिंग स्मेल एंड टेस्ट। धीरे धीरे उसका टेस्ट और स्मेल क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। तब हम उसमें क्या मिलाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो हमें अभी बताएं बाय एडिंग ऑक्सीडेशन। तो जैसे BHA बहुत इंपॉर्टेंट है, BHA और BHT, इसके अलावा भी बहुत सब हैं, बाकी ये दोनों आप याद रखिएगा कि BHA और BHT इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। इसको कहा जाता है रेंसिडिटी, जिसके मटेरियल को, स्मेल और टेस्ट को चेंज करने में हेल्पफुल होता है। BHT का मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन होता है। ये भी क्या करता है, किसी भी फूड मटेरियल को जिसमें फैट होता है उसके टेस्ट और स्मेल को क्या करता है, चेंज करता है। अब आप इस लास्ट हेडिंग था इस चैप्टर का, आप देख लिए होंगे। आपको अगर क्लियर हो गया होगा, आप लोग से यही है कि अगर इस चैप्टर में कहीं भी डाउट हो
तो आप हमेशा याद रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कंफर्म नहीं होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में। अब इसका लास्ट है, नेक्स्ट है लेक्चर अब आएगा इसका एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज दिया है न्यूमेरिकल का सभी क्वेश्चन का, उसको हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ये हम जानते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सबसे ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, एंजॉय।